Good morning, student. This is the first lecture of class 8th computer, chapter 2, introduction to Microsoft Access. In previous videos we have completed chapter first. Now we have started chapter 2 of class 8th. Okay, so database is a collection of data. It is a computer program that stores information in an organized way. ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जो होता है वो डेटा का कलेक्शन होता है. ठीक है, जो भी हमारा डेटा होता है उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. इसका यूज़ जो होता है वो डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए होता है. अब वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो होता है वो कौन कौन सा हो सकता है? सच एज टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड्स, वीडियोस, ईटीसी. ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है वो हमारा टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, पिक्चर्स में हो सकता है, साउंड या फिर वीडियोस. ठीक है, ये इन सब का क्या हो सकता है? कलेक्शन हो सकता है डेटास का. ठीक है, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. जो डेटाबेस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटाबेस इज़ ए विटल रिसोर्स. ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? विटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एज लिस्टेड बिलो. ठीक है, ये क्या होता है? वेरियस एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि क्या है? नीचे लिस्टेड आपको दिए हुए हैं एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट है आपका डेटाबेस. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स, टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स. जो डेटाबेस हम होता है हमारा वो क्या होता है? मल्टीपल फाइल्स, टेबल्स और रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है. ठीक है, सेकंड है फाइल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स. ये क्या होता है? ऑल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है फाइल जो होती है हमारी. ठीक है, थर्ड है टेबल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स. जो फील्ड्स और रिकॉर्ड्स होती है उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या होती है? टेबल होती है. टेबल बोलते हैं उसको. फील्ड कॉलम रेफर्स टू द कॉलम विच कंटेन्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आपको जिस भी कॉलम या फिर फील्ड से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले तो समझ लीजिए वो जो है आपकी फील्ड या फिर कॉलम है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्ड रो टपल. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड. जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड है उसका जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड रो या फिर टपल बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपको ये एक इमेज दिख रही है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. ठीक है, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है. ये एक टेबल है. ठीक है, और इस टेबल में ये जो कॉलम, ये जो चीज़ होती है, ये होते हैं, इसे हम बोलते हैं फील्ड्स. क्या बोलते हैं? फील्ड्स. ठीक है, और फील्ड्स के अंदर ये जो हमने फिल किया हुआ है ये, तो ये इसे बोलते हैं हम क्या? रिकॉर्ड. ठीक है, और ये फील्ड्स और रिकॉर्ड से मिलके क्या बनता है? एक टेबल बन जाती है. ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस. अब देखिए नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ अ डीवीएमएस. ठीक है, डीवीएमएस यहाँ पे क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो अ डीवीएमएस हैज़ प्रोमिसिंग पोटेंशियल एडवांटेज एज मेंशंस बिलो. ठीक है, अब जो डीवीएमएस होता है, ठीक है, उसके कुछ पोटेंशियल एडवांटेज होते हैं जो कि नीचे आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट है आपका कंट्रोल्स डेटा रिडंडेंसी. ठीक है, अब आप देखिए डेटा जो रिडंडेंसी होती है इसका मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो रिडंडेंसी मीन्स हैविंग एक्स्ट्रा और डुप्लीकेट रिसोर्सेज अवेलेबल टू सपोर्ट द मेन सिस्टम. ठीक है, तो ये रिडंडेंसी का मतलब होता है. सेकंड देखिए मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी. ठीक है, अब कंसिस्टेंसी मतलब होता है स्टेबिलिटी.
ठीक है, जो आपका जो डेटा होता है उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है DBMS। ठीक है। थर्ड है आपका इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस ऑथोराइजेशन। ठीक है, आपका जो डेटा होता है उसको क्या करता है, सिक्योरिटी देता है। ठीक है, और जो ऑथोराइज पर्सन है उनको एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। ठीक है, डीवीएमएस में क्या होता है, डेटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इन्फोर्सिस यूज़र डिफाइंड रूल्स। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप जो भी यूज़र है, ठीक है, उसके थ्रू जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके रूल्स को फॉलो करता है ये। उसके बाद है सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो एक सेंट्रलाइज वे में स्टोर होता है। ठीक है, मतलब जो भी डेटा होता है हमारा उसकी लोकेशन क्या होती है, वो एक ही लोकेशन होती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बढ़िया एडवांटेज है। उसके बाद है ऑटोमेटिक एंड इंटेलिजेंट बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिकवरी करनी है, कोई डेटा आपका लॉस हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो प्रोसीजर्स होता है वो हमें देता है। ठीक है, DBMS। ठीक है।